हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबको इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो तो कुल मिला के पूरी तरह से हार चुके हैं और अपना एक प्रस्ताव रखे हैं। वो क्या प्रस्ताव है, चलिए मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और समझा भी देता हूँ। देखिए, उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स क्या बोलते हैं कि लड़ाई की वजह बदला नहीं अपितु बदलाव है। जो लड़ाई का वजह था वो बदला नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार से बदलाव है। हम ईपीएस 95 की लड़ाई किसी से जीतने के लिए नहीं या किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। देश के आज़ादी के बाद हमें जो महात्माओं के अद्वितीय योगदान से जो संविधान मिला था, उसमें हमें यह विश्वास दिलाया था कि व्यक्ति की गरिमा का, उसके योगदान का और साथ ही साथ उसके सम्मान अवसर का ध्यान रखा जाए। इसके आगे अपनी बातों को कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए। हम ईपीएस 95 परिवार के कर्मचारी देश के आज़ादी के बाद से ही अपने कल्याण के साथ साथ देश को महत्ता ये बनाने और इस देश की लोकशाही के मूल्यों की रक्षा करने में अपने सेवा काल के दौरान पूरे तन मन और धन से अपने देश को, अपने सरकार को और देश के न्याय प्रणाली पर पूरी निष्ठा भाव से जुड़कर बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते गए। पर कहते हैं ना, लड़े मरे सिपाही नाम हो सूबेदार का। ईपीएस 95 के द्वारा जो ये बात कहा गया है कि लड़े मरे सिपाही और नाम हो सूबेदार का, ये बहुत ही सटीक बैठता है। दोस्तों, इसके आगे और मैं आपको बताता हूँ कि क्या उनके मन के अंदर में चल रहा है और क्या बातें वो अपना इस शेयर किए हैं। तो देश के महत्ता तो बन गया, पर मजदूर समय के साथ और उम्र के चलते पीछे रह गए, या यह कहो देश के घटिया रियासत ने जानबूझकर हमें पीछे खड़े दिया। बिल्कुल सही है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कमी आई, जिसकी वजह से ये दिन देखने को पड़ रहा है कि जो आदमी काम किया है अपने ही काम के पैसे को लेने के लिए उसे इतना तामझाम करना पड़ रहा है। आगे अपने बातों को रखते हुए क्या बोलते हैं कि 1990 में आई मंदी से ना सरकार का कोई घाटा हुआ और ना ही लोक प्रतिनिधि और ना ही सरकारी अधिकारी। सिर्फ घाटा हुआ तो किसका? सरकारी कर्मचारियों का कोई व्यक्तिगत कोई घाटा हुआ। ईपीएस 95 कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन से इस मंदी से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुर्दशा हमारे लिए घर कर गई। बिल्कुल सही है कि जब भी 1990 में मंदी आई थी, उससे सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को कोई घाटा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अगर घाटा किसी को हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से जो सामाजिक और राजनीतिक दुर्दशा का कारण है वो ईपीएस 95 जो कर्मचारी थे उनको घाटा हुआ है। अपने आगे शब्दों में उन्होंने बताया कि 1991 के बाद इन उद्योगों को, जिन्होंने देश के औद्योगिक नींव रचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, उन उद्योगों, उनसे काम कर रहे मजदूरों को जिस दर्द से गुजरना पड़ा, क्या भारत सरकार और सभी राजनीतिक दल इस बर्बादी का आत्मचिंतन करेंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है ईपीएस 95 पेंशनरों की तरफ से, कि जिसमें सीधा सीधा और स्पष्ट भाषा में लिखा गया है कि जो इस मजदूरों को घाटा हो रहा है या जिस दर्द से इन मजदूरों को गुजरना पड़ा है, तो क्या भारत सरकार या भारत सरकार की कोई भी राजनीतिक दल इस बर्बादी का आत्मचिंतन करेगी या नहीं करेगी? हम आज भी यही कहते हैं, हम लड़ रहे हैं ऐसी व्यवस्था से जिससे मजदूरों को सम्मान नहीं दिया गया। बिल्कुल सही बात है, और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबको इसका खुल के समर्थन कर रहे हैं। आगे के शब्दों में लिखा है कि हम लड़ रहे हैं ऐसी व्यवस्था से जिसने देश का घाटा केवल मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ऐसी बातें हैं जो बोलने के बाद सीधा दिल पे जगह कर जाती हैं, दिल पे घर कर जाती हैं, और ऐसे शब्दों, ऐसे विचारधाराओं के साथ में ईपीएस 95 के पेंशनर्स सामने आ रहे हैं अपने अपने प्रस्ताव को लेके। बिल्कुल उनकी जब प्रस्ताव, उनकी जब विरह वेदना को सुना जाए या सुने तो सीधा कानों पे इस प्रकार से असर डालती हैं कि वो सीधा वो दिल तक उतर जाती हैं वो बातों को। देखिए, यहाँ पे सीधा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम लड़ रहे हैं ऐसी व्यवस्था से जिसने देश का घाटा केवल मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
हम लड़ रहे हैं इसी व्यवस्था से बदलाव पाने के लिए। जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई हैं उनमें बदलाव हो, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं सबका ये उठाया हुआ कदम आगे कहीं ना कहीं चल के जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं सबके लिए लाभदायक होगा, सिद्ध होगा। तो बिल्कुल देर सवेर ना करते हुए भी इनके सोच को समझें और इनके साथ में जुड़े। यहाँ कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग अपने पेंशन को पाने के लिए कितना कठोर श्रम परिश्रम और कितना तकलीफों और कितने यातनाओं का सामना इनको करना पड़ रहा है, किन किन रास्तों से गुजरना इनको पड़ रहा है, वो सारा दर्द सिर्फ और सिर्फ ये ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो हैं, ये बुजुर्ग लोग जो हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आज 1000वां दिन है अनशन का। 1000 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ईपीएस 95 के जो अगर पेंशनर्स के मेंबर हैं, ईपीएस 95 पेंशन के मेंबर हैं और या ईपीएफओ के मेंबर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो, इसी से संबंधित वीडियो ईपीएस 95 और ईपीएफओ और जो आपकी बेसिक न्यूज होती है, जानकारी होती है, उससे संबंधित वीडियो हम अपने इस चैनल पे लगातार देते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल पर अगर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।